पता है, आई जस्ट मिस्ड माई चाइल्डहुड सो मच, रियली। आई मीन उस सेंस में नहीं कि कोई परवाह नहीं होती थी बचपन में, ना। बस मैं अपने बचपन को इसलिए याद करती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो कितनी आसानी से अपने इमोशंस सबके साथ शेयर कर सकती थी ना, बिना किसी सेकंड थॉट के, बिना किसी फाउंडेशन के, बिना मन में ये ख्याल लाए कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। मतलब अगर मैं बचपन में रोना चाहती थी तो बस रो लेती थी, जी भर कर, जी खोल कर। अगर मुझे हंसना था तो मैं बस हंस जाती थी। अगर मुझे कुछ चाहिए होता था तो मैं बस सबसे लड़ जाती थी। अगर कोई चीज़ मेरी फेवरेट थी तो वो बस मेरी फेवरेट थी। अगर मुझे कहीं जाना होता था तो बस जाना होता था। माँ पापा चलो ना, प्लीज़ चलो, ये क्या कहकर पूरा घर जब तक सर पर ना उठा लिया और जब तक माँ या पापा को खींच कर मैं वहाँ ना ले गई तब तक मैं रुकती नहीं थी। तो मुझे बस अपना बचपन याद आता है, जहाँ बस ये सब कुछ कितना आसान था ना। पर अब जैसे सब कुछ मुश्किल हो गया है। छोटी सी भी फीलिंग, इमोशन जो मन के अंदर आते हैं ना, उसे बाहर रखना जैसे बहुत मुश्किल हो गया है। हमें लोग क्या कहेंगे, ये कीड़ा जैसे बस जहन में, दिल में, दिमाग में घुस गया है और ये चाहकर भी नहीं निकल सकता, बस नहीं निकल सकता। कोई भी कितना भी कह ले कि हर इंसान अपने मन की करता है, मैं अपने मन की करती हूँ, बट नहीं, डैम असलियत हम सब जानते हैं। हम एक दिखावा अपने साथ हमेशा लेकर चलते हैं। लोग कहते हैं कि यू आर द ब्रेवेस्ट गर्ल। डूड, आई एम नॉट, एंड आई डोंट वांट, बिकॉज मुझे भी कभी कभी रोना आता है यार। हर वक्त मैं भी मजबूत नहीं रह सकती। अगर क्यों रहूं, इंसान हूं, मैं भी टूट सकती हूँ ना। बट नहीं, अगर मैं रो ली तो माँ पापा, घर में बाकी लोगों को टेंशन हो जाएगी। क्या हुआ बच्ची को, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? हाँ, क्या कोई परेशानी चल रही है ज़िंदगी में? एंड इस तरीके के ना जाने कितने ही सारे सवाल बस खड़े हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरे माँ पापा परेशान हो, वो भी मेरी वजह से, मेरे अनसर्टेन थॉट्स की वजह से, मेरी इस अनमैनेज्ड लाइफ की वजह से, जिसे मैं बस मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। एंड इस चीज़ का प्रेशर मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, इसीलिए बस मुझे रोना आ रहा है। मैं नहीं चाहती उन्हें बताना ये। इसीलिए जब भी वो पूछते हैं कि बेटा ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो आई जस्ट सेड बहुत अच्छी, बिंदास। और ना ही सिर्फ माँ पापा, बाकी और भी कोई मुझसे पूछता है तो आई गिव द सेम आंसर। बिकॉज अब ज़िंदगी की परेशानियाँ, सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, तो आंसर बदल कर तुम कर ही क्या लोगे? तो बस वो मुझसे चाहते हैं कि मैं उन्हें ये आंसर दूँ, तो मैं बस दे देती हूँ। क्योंकि अगर कौन ही चाहता है किसी के दुख सुनना, कौन? और अगर कोई सुनना भी चाहता है तो वो तब तक जब तक कि उसका मन चाहता है। एक बार उसका मन भर गया तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम अब भी रो रहे हो, हंस रहे हो या क्या कर रहे हो। इट डजंट मैटर टू एनीवन। आप खुद भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो इसीलिए लगता है कि बचपन कितना अच्छा था ना यार, कि कम से कम रो कर, हंस कर अपने सारे इमोशंस बाहर तो निकाल दिए जाते थे। हर चीज़ को जहन में कैद तो नहीं किया जाता था। तो बचपन सच में आज़ाद था, बहुत आज़ाद। पर उम्र सिर्फ इंसान को कैद करती है। जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बस कैद करती ही जाती है। और यहाँ हम ये कहते हैं कि बड़े होना इंडिपेंडेंट होना बना देता है। हाँ, सही है कि बड़े होना इंडिपेंडेंट बना देता है, पर नहीं लगता कि इस इंडिपेंडेंसी के लिए हम एक बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं, और वो कीमत है खुद को कैद करने की। आखिर ऐसी आज़ादी है ही किस काम की जो पैरों में लाख बेड़ियां डाल दे।